Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आज हम आपके लिए बहुत अच्छी साबूदाना खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये साबूदाना खिचड़ी बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम ये साबूदाना ले लेंगे और इसे अभी हम वॉश कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये साबूदाना हम फैक्ट्री में बनता है तो इसमें बहुत सारा स्टार्च होता है, तो उसे हमें इस तरह से वॉश करके निकाल लेना चाहिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना वाइट वाइट पानी है, इसे हमें सारा ड्रेन आउट कर देना चाहिए इसमें से। और अब जो साबूदाना है हमारे पास, इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। और जब भी ये साबूदाना भिगोए, आप एक उंगली थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा डाल के भिगो दीजिएगा। एकदम ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी, ऊपर की लेयर एक पानी की होनी चाहिए साबूदाना में। इससे साबूदाना बहुत ही बढ़िया खिला खिला सा भिग कर तैयार हो जाएगा। अब हम इसे ढककर 2 घंटे के लिए रख देंगे। और 2 घंटे बाद आप जब चेक करेंगे, देखिएगा आपका साबूदाना बहुत बढ़िया खिला खिला बन तैयार हो जाएगा। अब हम चलिए ये तड़के की तैयारी करते हैं। ये देखिए साबूदाना कितना अच्छा खिला खिला तैयार हुआ है। और ये इसके लिए हमें ग्राउंडनट, हरी मिर्च, एक बॉइल्ड आलू और नींबू लगेगा। तो ये सारी चीज़ें, और 1 कटोरी हमें इसमें हम पीनट पाउडर भी इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। 1/2 कटोरी लिया है मैंने। ये पीनट पाउडर मैंने ड्राई रोस्ट किए थे पीनट्स और उसे फिर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया। सबसे पहले अब हम तेल डालेंगे तड़के के लिए। और इस तेल में अब हम ये पीनट्स और हरी मिर्च को डाल देंगे। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। अगर आप उपवास में जीरा ना खाते हो तो इसे स्किप कीजिए। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से फ्राई हो रही है। अब हम इसमें आलू डाल देंगे। ये बॉइल्ड आलू है फ्रेंड। ये एक बॉइल्ड आलू को मैंने इस तरह से इसमें कट करके डाल दिया है। बॉइल्ड आलू से खिचड़ी का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आप भी बॉइल्ड आलू लीजिएगा। कटे हुए आलू की बजाय बॉइल्ड आलू से टेस्ट बहुत अच्छा आता है खिचड़ी का। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, फ्राई कीजिए। फ्रेंड्स, ये आलू कभी कभी चिपक जाते हैं हमारी कढ़ाई में के तलवे में, तो इसीलिए उसे कंटिन्यूसली चलाते रहिए और इस तरह से भूनते रहिए, तो ये बहुत अच्छा तेल में फ्राई हो जाता है। आप इसी तरह आलू की सब्ज़ी भी बना सकते हैं फ्रेंड। अब ये देखिए, ये मैंने साबूदाना, ये हमने जो भिगोया था वो ले लिया है। और इसे भी अब हम सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तेल में। इस खिचड़ी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, आप कंटिन्यूसली चलाते रहिएगा ताकि ये साबूदाना और ये आलू नीचे तले में ना चिपके, और आपकी खिचड़ी भी बहुत अच्छी खिली खिली बनेगी। अगर आपने इसे छोड़ दिया चलाना, तो ये सारे साबूदाना एक दूसरे को चिपक जाते हैं और वो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है खिचड़ी का। अब हम इसमें ये पीनट पाउडर भी डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। और ये पूरी खिचड़ी को हमें इसी तरह से कंटिन्यूसली चलाते हुए बनाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया बन रही है हमारी खिचड़ी। अब हम इसमें थोड़ा सा ये ब्लैक पेपर डाल देंगे, काली मिर्च। काली मिर्च के पाउडर से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है खिचड़ी में। तो ये काली मिर्च का पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। और ये है सेंधा नमक, तो ये आप स्वाद अनुसार इसमें सेंधा नमक डालिएगा। अगर आप ये व्रत के लिए बना रहे हैं तो सेंधा नमक डालिए, वरना आप नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं इसमें। और ये देखिए, बहुत ही बढ़िया हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो रही है। अब फ्रेंड्स, हम इसमें
हाफ नींबू को भी डाल देंगे, हाफ नींबू को जूस इसमें डाल दीजिए। इस तरह से और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। और अब हम इस साबूदाना खिचड़ी में थोड़ा सा धनिया भी डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। और इसे सारी चीज़ों को मिक्स करके इसे अब हम 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। दो मिनट के लिए इसे ढक देंगे। और फ्रेंड्स ये देखिए 2 मिनट के बाद अब हम इसे खोल कर देखेंगे। ये बहुत ही बढ़िया हमारी खिचड़ी तैयार हो गई है। ये देखिए साबूदाने की बहुत ही, आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत पसंद आएगा इसका टेस्ट। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये एक प्लेट में मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स जब इसे आप किसी को सर्व कीजिए तब इसके ऊपर थोड़े से अनार के दाने डाल दीजिए। ये देखिए ये पोमेग्रेनेट है मैंने, और ये थोड़ा से पोमेग्रेनेट भी इसके ऊपर इस तरह से डाल दीजिए। इससे भी ये खिचड़ी देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, लुक भी बहुत अच्छा हो जाता है और इसका टेस्ट भी, क्योंकि ये पोमेग्रेनेट का जो हल्का हल्का खट्टा खट्टा टेस्ट होता है इससे भी ये बहुत बढ़िया लगता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, please subscribe my channel. Thank you. Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.